सही समय पर लिया गया सही फैसला आपका भविष्य बदलता है। सही समय पर सही जगह इंसान मौजूद होगा तो आप उसको कह सकते हो कि भाई भाग्य ने साथ दे दिया। कुछ ऐसी ही चीज़ें होती है जब ग्रह आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएं, और कई बार ग्रह उन कंडीशन में पहुंच भी जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात यहाँ पे मीन राशि की करने वाले हैं कि मीन राशि पे क्या प्रभाव रहेंगे जब शनि ग्रह वक्र अवस्था में होंगे। ये वीडियो पूरा देखेंगे, क्लियर समझ में आएगा कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है और कहाँ पे नहीं, कहाँ पे अपन अच्छे से कार्य कर सकते हैं और कहाँ पे अपने को संभलना है। और कार्यालय के जो नंबर हैं केवल डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए हैं और कहीं नहीं है। तो आप अगर अपना चार्ट स्टडी करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर लेके व्हाट्सअप मैसेज द्वारा स्लॉट बुक करवा के अपना संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर बात अपने चार्ट पे कर पाएंगे। अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, शनिदेव वक्र कब हो रहे हैं? 13 जुलाई को हो रहे हैं। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक ये रहेंगे वक्र अवस्था में। अब जब 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है, ये चरण है ना, बड़ा महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसमें आपकी जो उलझनें हैं वो बरकरार बनी रहती है। जो आपने 7.5 के प्रथम चरण में उलझनों को झेला वो बरकरार रहती है इसमें। अब इस समय में आपको थोड़ा सा अपने हैंड से ही कुछ चीजें सुधारने की कोशिशें करनी पड़ेगी, तब जाकर के चीजें सुधरेगी और अंतिम चरण में सुधार आप देखेंगे। अब यहाँ पे जब वक्र अवस्था में कोई भी ग्रह हो, वक्र अवस्था को प्राप्त कर रहा हो, वक्री हो रहा हो, तो अपने भाव में तो वह रिजल्ट देता है, लेकिन अपने से एक भाव पहले भी वह रिजल्ट देता है। या इसको कह लें कि इस समय में आपके द्वारा किए गए कार्य जो अधूरे रह गए थे, उन्हीं कार्यों के रिजल्ट आपको मिलने शुरू होते हैं। अब जैसे आपके खुद की राशि में शनिदेव हैं, गोचर कर गए, अब यहीं पे रहेंगे, तो यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, तो 12वें भाव के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के तो राशि में तो है ही, लेकिन उसके बाद के भी हैं पहले वाले। फिर आप देखें कि भाई इसकी दृष्टियां जाएं, वहाँ के भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब शनि ग्रह का जब मैं बात करूं 12वें भाव की, तो 12वां भाव पे रिजल्ट क्या आ सकते हैं? जिन लोगों का अपने पति पत्नी के आंतरिक जो संबंध है ना, उसमें समस्याएं थी, तो वो यहाँ पे सुधरती हुई नजर आएगी। ये अपने को प्रभाव समझ में आता है। फिर आप देखो 12वां भाव क्या? विदेश है। 12वां भाव विदेश में सेटल्ड हो जाना है, विदेश यात्राएं हैं, लंबी दूरी की यात्राएं हैं, हाँ, हॉस्पिटल के खर्चे हैं, न्याय है, या कहें मुक्ति है, मोक्ष है, विरक्ति है। तो जो लोग भी अपने को विदेश से कनेक्ट करना चाहते थे, विदेश यात्रा चाहते थे, लंबी दूरी की यात्राएं चाहते थे, या एक ब्रेक चाहते थे, तो वो यहाँ पे इस समय में आपको ब्रेक मिलेगा। इस वक्र अवस्था में विदेश जाना चाहते थे, जा सकते हैं इस समय में। कुछ ऐसा ही सिम्टम्स ऐसे बनेंगे कि आपको जाना पड़ जाए, या जा सकते हैं आप। जो लोग लंबे समय से स्थान परिवर्तन चाहते थे, कहीं पे रहते हैं और कहाँ के हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ थी, ट्रांसफ़र चाहते थे, तो वो भी इस समय में आपको योग बनते हुए नजर आएंगे। प्रमोशन के योग यहाँ पे इस समय में बनते हुए नजर आएंगे। जॉब की बात क्यों कर रहा हूँ वो भी बताऊँगा मैं, लेकिन यहाँ पे ये योग बनते हैं अपने को। अब यहीं से मैं कहूँ, किसी प्रकार से आप किसी इल्ज़ाम में उलझ गए, इल्ज़ामात लग गए आपके, और उसका न्याय नहीं मिला, तो वो न्याय भी यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि इस वक्र अवस्था में न्याय मिल जाए। अब ये बात सारी की सारी आपके कर्मों पे भी है। मैं जब न्याय की बात करता हूँ, अगर सही है तो आपको न्याय मिलेगा, और अगर गलती आपकी ही थी, आपने ही गलत किया है कुछ, तो भी न्याय ही मिलेगा, उसमें भी फिर न्याय ही मिलेगा। आप समझिए। अब यहाँ पे जब शनि ग्रह खुद लग्न में, राशि में विराजते हैं ना, तो ऐसे इंसान को या तो बहुत ज़्यादा मेहनती बना देते हैं, या फिर बिल्कुल आलसी बना देते हैं। अगर शनि मित्र है लग्न चार्ट में, अगर मित्र हैं, तो इस समय में आपको मेहनत करने के लिए, आपको
प्रेरित करेंगे ये। और वहीं अगर मित्र नहीं है, शत्रु है, तब फिर क्या स्थिति बनेगी? आलस आपके अंदर भरपूर आएगा इस वक्र अवस्था में भी। अब यहाँ पे अपने को क्या है कि भाई कोई भी ग्रह हो ना, तो उसके बेसिक नेचर के मुताबिक अपने को कार्य करने होते हैं, तब जाकर के अपने को प्रभाव अच्छे देखने को मिलते हैं। अब शनि का बेसिक नेचर क्या है? स्लो करना है, होल्ड पे डालना है, या कहूँ मेहनत चाहते हैं शनि, समर्पण चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण। जिस भाव पे भी दृष्टि होगी, जिस भाव में बैठे हैं, वहाँ के प्रति आपको समर्पित होना है, तब जाकर के प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। अब जैसे खुद की राशि में, खुद के लग्न में होंगे, तो खुद के प्रति तो समर्पण हो, कम से कम खुद की हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा, हेल्थ कॉन्शियस आपको बनना पड़ेगा, तब जाकर के इसके प्रभाव आएंगे। कोई कार्य आज मिल रहा है तो आज करना है, कल पे नहीं डालना है या परसों पे नहीं डालना उसको, तो वो आलस्य ना आए आप में, तब जाकर के इसके प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आलस डालेगा ये शनि। अब यहीं से अपन कहें, अच्छा आलस तो डालेगा ना, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ना, सोच जो है ना आपकी, वो भी थोड़ी सी डिप्रेसिव हो सकती है, तो उसका आपको है ना खुश मिजाज होना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर के प्रभाव भी अच्छे आएंगे। क्योंकि इंसान का बिहेवियर, इंसान का जो भी कर्म है, वो ही मेन आपको है ना, आपका बिहेवियर कैसा है, तो उसके मुताबिक ही तो सामने वाला आपको आपके साथ बिहेव करेगा ना। वैसा ही होता है यहाँ पे भी, आपका बिहेवियर कैसा है उसी के मुताबिक आपको ग्रह भी रिजल्ट दे देते हैं। अब मैं बात करता हूँ शनि की दृष्टियाँ जहाँ हैं वहाँ पे भी कार्य करेंगे ना। मैंने क्या कहा शुरुआत में ही, सही समय पे लिया गया सही फैसला आपका भविष्य बदल देता है। आज वर्तमान में अगर आप सही है ना, तो श्योर है कि भविष्य में भी चीज़ें सही हो जाएगी। वर्तमान शर्त वही है, वर्तमान सही होना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा भाव है। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम है। तीसरा भाव डिसीजन है आपके। तीसरा भाव आपकी सोशल लाइफ है। तीसरा भाव ही आपके मित्र भी हैं यहाँ पे। तीसरा भाव रोजमर्रा की इनकम है। तो अब यहाँ पे शनि जब वक्र अवस्था में होंगे तो ये क्या चाहते हैं, आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, समर्पण है, वो आपकी सोसाइटी के प्रति भी हो। आपके डिसीजन जो है सोच समझ करके लिए जाएं। एक मेंटोर होना चाहिए आपका, जहां आप डिसीजन ले रहे हैं, तब जाकर के इसके प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। पुराने मित्र आपके कांटेक्ट में होने चाहिए, नहीं है तो कोशिश करें अपनी सोसाइटी से कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि ये दूरियां बनाता है शनि। जब लग्न में ही हो तब दूरियां बनती चली जाती है, और आपको वही तो नहीं करने देना है। दूरियां नहीं होनी चाहिए, बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए, समर्पण अच्छा होना चाहिए। अब क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का भी भाव माना गया, तो छोटे भाई बहनों के प्रति भी आपको थोड़ा सा वैसा ही रहना पड़ेगा, तब जाकर के शनि के प्रभाव अच्छे देखने को मिलेगा। अच्छे क्या हो जाएंगे? रोजमर्रा की इनकम बन जाएगी, ये अच्छा प्रभाव है। आपका जो आप हैं नहीं और दिखाना चाहते हैं, वो अच्छा कर लेंगे आप। जिसको अपन कहें कि भाई जैसे बॉलीवुड है ना, पूरा क्या है, तीसरे भाव पे ही तो टिका है, वो चीज़ें यहाँ पे। तो सोशल मीडिया पे भी आप अच्छे कार्य कर पाएंगे इस समय में, तो वो चीज़ें भी अपने को क्लियर समझ में आती है। अब सातवीं दृष्टि जो है वह आपके सप्तम भाव पे जाती है। पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का है, या व्यापार का भी इसको भाव कहेंगे। अब शनि ने कहाँ कहाँ घेरा? तीसरे में घेरा, सातवें में घेरा और 10वें में घेरा, ये इनकी दृष्टि है। अब यहाँ क्या तो अपने को समझ में आता है, रोज़मर्रा की इनकम मैंने कहा है यहाँ पे, ठीक है। या छोटे छोटे जो व्यापार होते हैं ना, जो छोटे व्यापार जहाँ रोज पैसा आता है और रोज पैसा खर्च होता है, वो तीसरा भाव है। अब यही जो भाव है ना, यहाँ पे भी व्यापार को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और यहीं से पति पत्नी का पार्टनरशिप का भी है, धार्मिक क्रियाकलाप भी है। तो अब शनि की जब सातवीं दृष्टि यहाँ पे होगी और वक्र अवस्था में होगी, तो जो आप अपने पार्टनर के लिए लंबे समय से करना चाहते थे, अटके हुए काम निकलते हैं ना इस समय में, तो जो आप कार्य करना चाहते थे, जो चीज़ें आप उनके लिए करना चाहते थे, वो इस समय में रास्ते खुलते नजर आएंगे। क्लिक तो आपको ही करना पड़ेगा, रास्ते खुलेंगे इस समय में, आप अपने पार्टनर के लिए कुछ कर सकें, आगे होकर के कुछ कर सकें। अब पार्टनर का मतलब केवल पति या पत्नी नहीं है, कोई पति अपनी पत्नी के लिए या कोई पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, और किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप है आपकी कहीं पे, तो वो चीज़ें भी बन जाती हैं यहाँ पे, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे कहीं पे भी पार्टनर हो आपका, तो वो चीज़ें अपने को क्लियर समझ में आती है कि ये होना है।
अब सही समय पे सही जगह आपको मौजूद होना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी है। धार्मिक क्रियाकलाप भी यहीं से देखे जाएंगे। क्रियाकलाप कौन से? जो यज्ञ हवन वगैरह हो गए, या जो प्रार्थनाएं हो गई, आपकी प्रेयर हो गई, वो चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पे उनमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। यहाँ पे वो चीज़ें समझ में क्लियर आ जाती है। व्यापार में वृद्धियाँ है, अटके हुए काम, व्यापार अटक रहा था, नहीं बैठ रहा था, तो उसमें मेहनत करोगे तब चीज़ें बनती हुई नजर आएगी। अब वही चीज़ सेम अगेन 10वें भाव पे भी है, और 10वां भाव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपर हैंड हो जाता है। इसको तो थोड़ा सा अपर हैंड रख के आपको काम करना पड़ेगा, आगे होकर के फ्रंट फुट पे आके काम करना पड़ेगा। क्यों? 10वां भाव खुद शनि का माना गया, इस चार्ट में नहीं, खुद शनि का काल पुरुष की कुंडली में। इस चार्ट में तो किसको मिला? बृहस्पति को। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ना केतु जैसे ग्रह की भी दृष्टि है, अब इसी पे बृहस्पति की भी दृष्टि है। अब यहाँ पे केतु क्या है? डिटैचमेंट का कारक है, सेपरेशन का कारक है, ठीक है। सेपरेशन या डिटैचमेंट है ना, तो वहीं पे अपने को क्या दर्शाता है कि भाई ये बैठा किस भाव में? रोग ऋण शत्रुओं के भाव में। यही भाव कहाँ का है? जॉब का है। अब केतु क्या कर सकता है? अपने को जॉब से डिटैच कर सकता है। यहाँ पे ये प्रभाव इसके आएंगे कि भाई डिटैचमेंट आ जाए, जॉब से मन ना लगे, व्यापार की तरफ शिफ्ट होने की आपकी कोशिशें हो कि नहीं यार जॉब छोड़ते हैं, अपना खुद का ही कुछ करते हैं, ये चीज़ें ये केतु करेगा। बट नहीं, ध्यान रखना है अपने को, जहां आपका फैसला गलत हुआ वहां फ्यूचर पूरा खराब हो सकता है। तो यहाँ पे सोच समझ करके एक मेंटोर होना चाहिए आपका डिसीजन लेने के मामले में। सोच समझ करके फिर जॉब को छोड़ करके व्यापार में शिफ्ट होना है, सोच समझ करके, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि इसका एस्पेक्ट यहाँ पे भी है, फिर यहाँ से तो वो प्रॉब्लम कर देगा और यहाँ पे भी आपको दिक्कतें कर देगा, करियर को हिलाने का काम करेगा ये। तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है। प्लस पॉइंट अपने को क्या है इसमें? प्लस पॉइंट क्या है? कहीं ना कहीं जहां आपके गलत फैसले होंगे ना व्यापार को या करियर को लेकर के, वहां पे बृहस्पति आपका बड़ा साथ निभाता हुआ सा नजर आएगा। बृहस्पति क्योंकि राशि स्वामी है, लग्न स्वामी है, तो ये क्या करेगा? यहां पे अपने भाव को देख रहा, कभी बुरा नहीं करेगा। भौतिक सुख तो ये बढ़ाएगा, कभी यहाँ पे भी बुरा ये नहीं करेगा जब तक यहाँ पे विराजमान है। कुछ समय के लिए आपके पंचम भाव में भी जाएगा, तो यहाँ से भी अच्छे ही रिजल्ट है, बुरे नहीं है। तो यहाँ पे अपने को समझ में आता, आपको तो अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, क्योंकि शनि मेहनत चाहते हैं, मेहनत पूरी हो जाए, बृहस्पति साथ निभाएंगे। डिसीजन किसी प्रकार का भी ले रहे हो तो सोच समझ करके लेना है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा ही होगा, मैं कह रहा हूँ सोच समझ करके, अगर कोई जॉब कर रहा है, व्यापार में शिफ्ट होना चाहता है, सोच समझ करके होइएगा। कोई अपने जो भी आपके हितैषी हो उनसे राय सलाह मशवरा करके फिर आप कदम आगे बढ़ाइएगा। ये चीज़ यहाँ पे बनती है। तो ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया। कहीं वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा इनमें मीन राशि वाले जातकों में, क्योंकि है ना प्रॉब्लम्स तो है, और प्रॉब्लम्स के साथ में आपको ये इस प्रकार से आपका बिहेवियर रहेगा तो चीज़ें ठीक होती चली जाएगी। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।